हरिओम। आज सुनेंगे 3.54 पतंजल योग सूत्र। यह है तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयक्रमम चेति विवेकजनम ज्ञानम। तारकम संसार यानी तारक, ऐसे संसार तारक उसको बोला है तारकम। सर्व विषय सर्वथा यानी सांगोपांग, विषयम अक्रमम यानी क्रम से नहीं तो एक समयाविच्छेद करके, च यानी एंड, इति यानी इसलिए, विवेकजम यानी विवेक से आने वाला, ज्ञानम यानी ज्ञान। तो पूरा अर्थ है विवेकज ज्ञान यानी विवेक से मिलने वाला ज्ञान, ये संसार तारक होता है। सर्व विषयों के बाबत में यानी कौन से भी विषय के बाबत में वो ज्ञान सांगोपांग होता है, और इसीलिए भूत वर्तमान और भविष्य इस क्रम से नहीं तो एक समयावच्छेद करके वो प्राप्त होता है। तो आकाश सर ने बताया है कि विवेकजन ज्ञान से भव सागर में जो भी कुछ अस्तित्व में है उसका एक समयावच्छेद करके सर्वव्यापी ज्ञान होता है। त्रिकाल का ज्ञान होने की वजह से भूत वर्तमान भविष्य कोई भी वस्तु का ज्ञान सर्वार्थ से योगी को होने लगता है। तो पहले वर्णन किया है उस हिसाब से काल प्रवाह में होने वाला सूक्ष्माति सूक्ष्म बदल भी उसको समझने लगता है। प्रकृति का संपूर्ण प्रकटीकरण का बोध उसे होता है और इसी वजह से वह यह भवसागर पार कर सकता है। और इसीलिए उस ज्ञान को तारकम ऐसे बोला हुआ है, यानी रक्षण करने वाला। तारकम यानी ज्ञानादेव तु कैवलम। यह उक्ति के अनुसार विवेकजन ज्ञान कैवल्य प्राप्ति प्राप्त करने वाला है। इसीलिए ज्ञान की वजह से ही पुरुष और प्रकृति का, इन दोनों में का भेद का बोध उसे समझ में आता है और प्रकृति से सारे संबंध टूटकर वह स्वयं स्थित हो जाता है। स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि विवेकज ज्ञान का महिमा इस सूत्र में बताया हुआ है। जो कुछ ज्ञान हमको इंद्रियों के माध्यम से, चित्त के माध्यम से समझ में आता है, वह ज्ञान के उस पार का ज्ञान यानी विवेकज ज्ञान। यह ज्ञान एक क्षण में होता है और वह अखिल अवकाश को एकदम उसको मिल जाता है। उसमें भूत वर्तमान भविष्य यह त्रिकाल का ज्ञान समाया हुआ रहता है। वह पूर्ण होता है और वह एकदम तत्काल अचानक होता है। स्थल और काल इनकी मर्यादाओं के पार का यह ज्ञान है, यानी संसार चक्र के पार का ज्ञान। और इसीलिए इस ज्ञान को तारक यानी संसार चक्र से तारण करने वाला ज्ञान बताया है। सर्वसमावेशक सर्वांगीण ऐसा यह चिरंतन योगी को अंतिम निर्बीज असंप्रज्ञात अवस्था में प्राप्त होता है। आगे आने वाले 4.33 में क्रम की व्याख्या की है। क्रम यानी एक क्षण दूसरे क्षण को, दूसरे क्षण तीसरे को जोड़ना, और इस जोड़ने में स्थल और काल इन दोनों का समावेश होता है। पर इस सूत्र में विवेकज ज्ञान अक्रम रहता है ऐसे उन्होंने बताया है। मतलब वो स्थल काल सापेक्ष नहीं होता है। और यह ज्ञान की बोध की अंतिम अवस्था यानी यह ज्ञान शाश्वत सनातन होता है। व्यास और वाचस्पति जी ने
तारक ज्ञान यानी प्रतिभा से आने वाला ज्ञान, ऐसा बताया। और यह ज्ञान योग प्रदीप है, ऐसे बताया है। सूत्र 3.33 में निर्बीज समाधि से प्रतिभा जगती है, ऐसे बताया है। इसे हमने देखा है। तो यह प्रतिभा से सर्व ज्ञान प्राप्त होता है और इसी से तारक ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा इन्होंने बताया है।